Hello everyone, I hope all are doing good. Welcome to Physics Samvad. So today's our topic is force and torque on a dipole in a uniform electric field. तो सपोज करिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल मोमेंट लिया हुआ है जिसके जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और एक स्मॉल सेपरेशन लिया हुआ है 2a. तो ए में माइनस क्यू चार्ज है और बी में क्या है प्लस क्यू चार्ज है. तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा जो कि प्लस क्यू ही चार्ज होगा और माइनस क्यू चार्ज में जो फोर्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और F2 इज टू क्या होगा माइनस क्यू ही होगा. दोनों जो फोर्स होंगे वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे ऑपोजिट होंगे. ठीक है. लेकिन जब हम इसे क्या करते हैं टॉर्क एक्ट करते हैं या फिर हम इसे रोटेट करते हैं तो इस पे क्या होगा टॉर्क एक्ट करेगा. और टॉर्क एक्ट कैसे करेगा. टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. मतलब कि एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है. ठीक है. तो इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी आपकी ये होगी बीसी. ठीक. तो टॉर्क क्या है हमारा क्यू ही है इनटू बीसी करेंगे. बीसी निकालेंगे किससे ट्रायंगल ए बी सी से हम क्या निकालेंगे बीसी की वैल्यू निकालेंगे. तो कितना आएगा 2a sin थीटा. तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई इंटू 2a sin थीटा. ठीक है. तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई साइन थीटा. फिर आप क्या करोगे पीई कहाँ से आ गया यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि पी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू 2a. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ गया पीई साइन थीटा. अब टॉर्क यदि आप वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई. टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. अब यदि हम क्या लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे 90 डिग्री लेते हैं. तो इफ थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1. तो 1 साइन 90 की वैल्यू यदि आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी. ठीक है. अब यदि आप इसकी यूनिट निकालेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है टॉर्क की यूनिट हम निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन. ठीक है. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर. तो क्या हो जाएगी टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर. थैंक यू.